वेलकम माय चैनल नेस्टेट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो ये आपके आफ्टरनून के रीडिंग है गाइस। आज के रीडिंग के टॉपिक है आप अपने रिलेशनशिप में कैसे सक्सेस हो पाओगे, अपने रिलेशनशिप को कैसे सक्सेस कर पाओगे। तो कुछ हम टैरोट से जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं आप अपने रिलेशनशिप को कैसे सक्सेस कर पाओगे। जो भी सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, कैसे सक्सेस कर पाओगे। पहला कार्ड आ गया है सेकंड कार्ड आ गया है, थर्ड कार्ड आ गया है, फोर्थ। 10 बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। बॉटम अप कर लेते थे। वाह, स्ट्रेंथ। पहले चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते तो पहले अपने रिलेशनशिप में आपके अंदर के शौकी को दूर करें। आपके अंदर में जितने भी सारे इस रिलेशनशिप के लिए नेगेटिविटी सोच है, नेगेटिविटी आ रहा है, तो उसको डेफिनेटली आप अपने जहन से वो चीज़ निकालिए। वो नेगेटिविटी से पॉजिटिव के ओर चलिए, प्रोग्रेस के ओर चेंज करिए। अपने रिलेशनशिप में जो भी ओल्ड पैटर्न लेके चल रहे थे उसको चेंज करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपको पहली बात तो आप पहले अपने को लव करिए। आप लव योर सेल्फ, यानी कि आप जितना अपने को लव करेंगे तो दूसरे को उतना लव दे सकते हैं। आप फिर भी आप अपने को लव करते हैं, ठीक है, दूसरे को भी उतना लव करते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ होता है, आप हमेशा नेगेटिविटी से सोचते हैं कि मैं तो इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ बट सामने वाला मेरे को इतना प्यार क्यों नहीं चाहता। देखो, सबकी नज़रिया अलग अलग है। जो एक प्यार करने का तरीका है जो सबसे एक्सप्रेस करता है, और एक भी प्यार ऐसा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट जो सच्ची मोहब्बत है उनके बातों से, उनकी बात करने के तरीके से आपको वो चीज़ महसूस हो जाएगी कि हाँ, वो बंदा भी या फिर बंदी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती। एंड दूसरी चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूर हो, पास में हो, जैसे भी आप दोनों का रिलेशनशिप है, एक दूसरे का लिए जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो हमेशा ज़रूरी होता है। एक रिलेशनशिप के फाउंडेशन, जैसे एक घर हम लोग बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन जितना मजबूत होता है वो घर भी उतना मजबूत, उस तरह अपने रिलेशन, ये तो सब जानते हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ, सब चीज़ हम लोग जानते हुए भी वो चीज़ को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, बट आप यूटिलाइज करिए अपने रिलेशनशिप में, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। सेकंड चीज़, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे का समझने का कोशिश। देखो, एक वो किस काम में बिजी है तो आपको बोले हैं या फिर नहीं बोले हैं, आप जानते हो आपसे बहुत प्यार करते, बट एक बंदा या फिर बंदी आपसे डेफिनेटली ट्रू लव करता है तो उसको जब भी फ्री टाइम मिलेगा वो अपना आपके लिए डेफिनेटली वो टाइम निकल पाएगा, ठीक है। उस टाइम में आप उस पर्सन को डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए कि शायद उनका कुछ बिजी शेड्यूल है या फिर बिजी का काम है, तो इससे आपके रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो जाएगी। एंड थर्ड चीज़, एक रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। एक बैलेंस लेके चलना रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो बैलेंस क्या होता है, तो आज आप कि जो भी बातचीत हो रही है, जो भी टाइम मिल रहा है, उस पल को आप लोग जियो। कल शायद आपको आपके पर्सन ने टाइम नहीं दिया, आपने नहीं टाइम दिया, या फिर आपके कुछ यानी कि मिसमैच हो रहे टाइम, या फिर उनके काम के प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गए,
तो एक बैलेंस लेके चलिए। आप अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस लेके चलिए, यानी कि आपके पर्सन के हो या फिर आपके हो, आप अपना एक टाइम टेबल कर लीजिए। रिलेशनशिप में भी टाइम टेबल होता है यार। देखिए, आप दोनों ही वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक उसमें एक टाइम टेबल, दिन में 24 आवर्स में 1 सेकेंड हो, 1 मिनट के लिए दोनों के लिए टाइम थोड़ा सा निकालो। तो उसको एक बैलेंस लेके चलना भी बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। एंड रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पता चलता है कि सामने वाला हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितना केयर करता है, इस रिलेशनशिप के लिए वो कितना सीरियस। तो थोड़ा हंसी मजाक भी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक दूसरे के मन की बात जानने के लिए थोड़ा बहुत मजाक भी, प्लेफुलनेस, ठीक है। एंड थर्ड, नए नए तरीके से प्यार का इजहार करना, प्यार का जैसे सरप्राइज देना, या फिर दूर में रहते तो अलग बात है, फिर भी एक नई नई चीज़ सीखना, तो ये एक रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है सक्सेसफुल। एंड एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनाना, स्ट्रेंथ यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के लिए जान देना, यानी कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना। प्यार किए तो डेफिनेटली सोसाइटी हो, फैमिली हो, जो भी हो, उसके लिए स्टैंड, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। एंड फोर्थ चीज़, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम डेफिनेटली रिलेशनशिप में होना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ, ट्रूथफुलनेस, यानी कि एक दूसरे के साथ ट्रस्ट, बिलीफ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एक दूसरे को आप प्यार के तो डेफिनेटली पेशेंस, टाइम, आपको डेफिनेटली पेशेंस भी रखना चाहिए, आपको एक दूसरे की बात को समझना भी चाहिए। एंड एक दूसरे के लिए लव भी उतना जितना ज़रूरी है, एक पेशेंस भी उतना ज़रूरी। एक दूसरे का इंतज़ार जितना प्यार उतना गहरा, ये सही है, ये नहीं हुआ मेरे से, बट इंतज़ार जितना करोगे प्यार का मज़ा उतना ही अलग सा मज़ा मिलेगा, ये बात है। एंड स्ट्रेस, जितने भी सारे स्ट्रेस आप वर्क में हो, घर में हो, जहाँ पर, तो एक दूसरे के साथ जो बातचीत करने का होने से जो स्ट्रेस निकल जाते हैं, वो एक बहुत खूबसूरत होता है, जिससे आप लोग अपने रिलेशनशिप में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेफिनेटली एक दूसरे के लिए एक्शन लेना, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप दोनों फाइटिंग कर रहे हो डेफिनेटली, तो एक दूसरे को फाइटिंग को ज़्यादा नहीं बनना, एक झुक जाए, एक थोड़ा, और ज़्यादा झुकना पड़े तो वहाँ पर मत झुकना है, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है गाइस। एंड अबंडेंस, एक रिलेशनशिप में डेफिनेटली हर तरीके से आप लोग सक्सेसफुल हो सकोगे, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में अबंडेंस डेफिनेटली आ जाएगी। एक सुंदरता, यानी कि एक प्रचुरता इस रिलेशनशिप में, अबंडेंस का मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, बहुत सारा एक दूसरे के फीलिंग्स, बहुत सारा रहना, बहुत सारा, तो एक अबंडेंस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आ जाएगी। एक रिलेशनशिप में जैसे एक माँ के तरह प्यार, देखो माँ के तरह तो कोई भी प्यार नहीं करता, माँ तो माँ होती है, बट जो जैसे माँ के जैसे प्यार, हर रिलेशनशिप में एक जो केयर होता है, एक वाइफ हो, एक हस्बैंड के भी रिलेशनशिप डेफिनेटली वो चीज़ होता है, एक दूसरे का जैसे नहीं बोल के कोई चीज़ भी अंदर से जानने की कोशिश करो, वो भी एक खूबसूरत प्यार होते, समझने की कोशिश करो एक्चुअली सामने वाला आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करो, तो आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। ये कुछ टिप्स गाइडेंस मैं आपको बोल रही हूँ जो रीडिंग से डेफिनेटली निकल के आया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के लिए आप खूबसूरत की, यानी कि एक दूसरे की तारीफ़, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक दूसरे के लिए जो भी बातचीत है कभी नहीं छुपाना है, जो भी है वो सामने से बोल देना। आपको अपने पर्सन के बारे में कोई बोला है तो अपने पर्सन से वो चीज़ डिस्कशन कर देना है,
एक दूसरे से कोई भी बात आप लोग को नहीं छुपाना है। जहाँ पर सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव होता है, तो वहाँ पर हर चीज़ आप लोग शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है एंड एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप डेफिनेटली बनता है। तो इस चीज़ के ज़रिए में आप लोग अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। एंड लास्ट थिंग, आपके लिए जो पर्सन सही है, डेफिनेटली आपको वो पर्सन को अल्लाह ने आपको डेफिनेटली वो भेजा होगा। जिस पर्सन के साथ आप पास्ट को बिलीव करते हो, पास्ट लव, या फिर जिस पर्सन के साथ आपको कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप रहना है, वो आपको लेसन सिखाने के लिए कुछ टाइम के लिए आएगा। शायद आप उनको पास्ट में कुछ चीट किए हो, तो इस चीज़ को आप हमेशा, आपके लिए हमेशा अल्लाह ने हर बेहतरीन चीज़ आपके लिए रखा है, ठीक है। उस चीज़ को हमेशा आपके रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ हो, वो आपके लिए अल्लाह ने बनाया है, तो डेफिनेटली वो आपके झोली में उस पर्सन को दे देगा। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। बट एक रिलेशनशिप में आप ट्रू लव करते हैं ना, डेफिनेटली आप 100% अपने तरफ से दीजिए। सामने वालों से कोई भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने तरफ से पॉजिटिवली 100% देंगे, सामने वाला डेफिनेटली पॉजिटिवली आपको एक्सेप्ट। और जो डिवाइन अल्लाह के तरफ जो भी रिलेशनशिप आपको दिया जा रहा है, वो डेफिनेटली आपके लिए वो पर्सन, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसे लगी, इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।